बताती हूँ। हैराम, तू तो डरा ही दी थी। कहाँ चली मेरे बिना? वो अब वैद्य जी के पास। वैद्य जी के पास क्यों? सब ठीक है ना? अरे अब बता भी दो। ललिता, मैं फिर से गर्भवती हो गई हूँ और मेरी बच्ची अभी 7 माह की है। मैं फिर से दूसरा बच्चा नहीं चाहती। बात तो ठीक है, तो भैया से बात करना चाहिए तुझे। नहीं समझते ना। अरे तो सास को बताना। सासू माँ को भी बताई, वो बोलती है 2 बच्चे एक साथ पल जाएंगे। तो तू वैद्य जी के पास क्यों जा रही है? वैद्य जी एक जड़ी देते हैं जिससे गर्भपात हो जाता है। हाँ, मैं भी सुनी हूँ। पर इससे तो खतरा हो सकता है। तुम दोनों मीना को तो जानती हो ना? हाँ। उसने घर में बिना बताए वैद्य जी के पास से गर्भपात की दवाई ली और इतनी परेशानी हुई कि वो मरते मरते बची है। हाय राम, अब मैं क्या करूँ? अरे मेरे होते हुए क्यों परेशान होती है? हाँ? चल, मैं तुझे एक ऐसी जगह लेकर जाती हूँ जो गर्भपात की सही जानकारी देगी। कहाँ? अरे चल तो। फिर बता तो दे। अरे बता ना। अरे ये सब सेंटर जाने का रास्ता है ना? हाँ, हम ANM दीदी के पास जा रहे हैं जो सबसे सही और सुरक्षित जानकारी देगी। ऐसा? चलो चलो। अरे ललिता, कमला, सुशीला, तीनों देवियां एक साथ, क्या बात है। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। आओ बैठो, बैठो बैठो। अरे कैसे आना हुआ? अरे कमला, तुमको क्या हुआ? बहुत कमजोर हो गई हो। दीदी, मैं फिर से गर्भवती हो गई हूँ। अरे तुम्हारी बेटी तो अभी 6-7 महीने की होगी ना? हाँ दीदी, अभी 7 माह की हुई है। गर्भ ठहरे कितने समय हो गया है कमला? दीदी, यही कुछ 7 सप्ताह हो रहा होगा। दीदी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? अभी मैं दूसरा बच्चा नहीं संभाल पाऊंगी। अरे कमला, तुम परेशान मत हो। अभी तुम पहले अपने ऊपर ध्यान दो। जब तुम दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो जाओगी तब दूसरा बच्चा भी आ जाएगा। दीदी, गर्भपात कराने में कोई खतरा तो नहीं? नहीं कमला, कोई खतरा नहीं है। तुम्हारे घर वाले क्या बोलते हैं? समझते नहीं है दीदी। हमारा कानून, एक माँ को अगर वो बच्चा नहीं चाहती है तो गर्भ के 20 हफ्ते तक गर्भपात कराने की अनुमति देती है और गर्भपात में महिला के निर्णय को ही माना जाता है। दीदी, आप ही समझाना ना उन्हें। हाँ कमला, कल तुम अपने पति और अपनी सास को ले आना, मैं कल उनसे बात कर लूंगी। हाँ ठीक है दीदी, मैं उन्हें कल लेकर आ जाऊंगी। ठीक है। ठीक है दीदी, नमस्ते। 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 ललिता, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे ANM दीदी के पास ले आई। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम हमेशा तेरे साथ है पगली। आखिर सहेलियां कब काम आएंगी? चलो। कहाँ गई थी बहू? लेट हो गया, खाना भी बनाना था। और ये गुड़िया कहाँ है? माँ, वो ANM दीदी के पास गई थी और गुड़िया को चाची के घर छोड़ दी हूँ। बस लेके आ ही रही होगी। और रास्ते में सहेलियाँ मिल गई थी ना, इसलिए देरी हो गई। ANM दीदी के यहाँ क्यों गई थी? वो कुछ सलाह लेनी थी। क्या सलाह दी ANM दीदी? आपको और गुड़िया के पापा को कल बुलाई है। कौन बुलाया है? ANM दीदी। क्यों? वो दूसरे बच्चे के लिए कुछ बात करने। अच्छा, गुड़िया को भी लेके जाना है? नहीं माँ, गुड़िया को फिर से चाची के यहाँ छोड़ देंगे। अच्छा जी। नमस्ते दीदी। अरे कमला, नमस्ते। आओ भैया। अरे वाह, चाची भी आई है। नमस्ते नमस्ते। आओ नमस्ते। बैठो बैठो। कमला, आज कैसा लग रहा है? ठीक हूँ दीदी, लेकिन कमजोरी तो लगता है। भैया और चाची, मुझे आप दोनों से कमला के बारे में कुछ बात करना है। बच्चा ठीक है ना नर्स? अभी तो मैं जांच नहीं की हूँ, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि अभी कमला स्वस्थ नहीं है।
और जब कमला स्वस्थ नहीं रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं रहेगा। मतलब चाची, अभी कमला बहुत कमजोर है, अभी दूसरे बच्चे के लिए तैयार नहीं है। वो बहुत कमजोर है, उसे गर्भपात करवा लेना चाहिए। गर्भपात करके हम पापी नहीं बनना चाहते। चाची, अगर एक माँ बीमार है और उसके शरीर में ताकत नहीं है दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए, आने वाले बच्चे की जान को खतरा हो, तो उससे अच्छा होगा कि वो गर्भपात करवा ले। माँ अपने आप को दूसरे बच्चे के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर पाती है तो दूसरा बच्चा ले लेना चाहिए। आजकल तो तुम लोग नया नया बात करते हो। चाची और भैया, 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का फासला होना चाहिए ताकि माँ का शरीर दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो सके और पहला बच्चा भी संभल जाए। और जल्दी जल्दी बच्चा पैदा होने से माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों कमजोर हो सकते हैं और प्रसव के समय दोनों की जान को खतरा हो सकता है। हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था। चाची, इसीलिए तो पहले माता मृत्यु और नवजात मृत्यु बहुत होती थी। हाँ बेटी, तुम ठीक बोल रही हो। हमारे गांव में बहुत सी माताओं की जल्दी जल्दी और बच्चा पैदा करने की वजह से मृत्यु हुई है। लेकिन गर्भपात कराने से जान का खतरा नहीं होता है क्या? पिछले साल सुरेश की बीवी की गर्भपात के कारण मृत्यु हो गई थी। भैया, सुरेश की पत्नी ने घर वालों के डर से और समाज में क्या बोलेंगे सोचकर बिना किसी को बताए 3 माह के गर्भ को गोली खाकर गिराने की कोशिश की थी। खून बहुत बह जाने से और समय पर इलाज न होने से उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ भैया, इसीलिए बिना डॉक्टर के सलाह के गर्भपात नहीं कराना चाहिए। हाँ दीदी, और कोई परेशानी तो नहीं होती ना? नहीं कमला, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा दीदी। ठीक है दीदी, मैं और कमला गर्भपात के लिए तैयार हैं। ठीक सोचे हो बेटा। गुड़िया जब बड़ी हो जाएगी तब दूसरे बच्चे की तैयारी करना। ठीक है चाची। कमला और भैया, कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाना, वहाँ डॉक्टर से मिल लेना, वे तुम्हारी मदद कर देंगे। अच्छा दीदी। धन्यवाद। नमस्ते। अच्छा, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते चाची।